हेलो दोस्तों, मार्केट कंटिन्यूसली गिरता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ पर फियर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है कि मार्केट कहीं जीरो तो नहीं होने वाला है या फिर क्रिप्टो का खेल खत्म हो चुका है, ऐसा भी कई लोग कह रहे हैं। अब जहाँ बिटकॉइन की बात की जाए तो ये कई बार डाउन आ रहा था लेकिन अपने आप को रिकवर कर रहा था। कहीं ना कहीं जो एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा था वो नज़र आ रहा था 20,000 की सीरीज़ का, लेकिन अब उसको भी इसने क्रॉस कर दिया है। जैसा कि अभी आप इसकी प्राइस देख सकते हैं 19 की सीरीज़ में ये आ चुका है। और जो ये मिनिमम गया था दोस्तों, आप देख के चौंक जाएंगे क्योंकि 18,000 तक भी ये गया था, यानी कि 19 की सीरीज़ को भी इसने ब्रेक किया था। अगर ये इसको भी और ब्रेक कर देता थोड़ा सा तो फिर ये 15,000 की सीरीज़ में आपको नज़र आ सकता था। वहीं दोस्तों इथेरियम में भी काफ़ी तगड़ा वापस से डाउनफॉल देखने को मिला है। और सबसे बड़ा जो डर था, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इथेरियम में सबसे बड़ा डर यह है कि जैसा कि बुगाटी ने बोला था कि जब इथेरियम की प्राइस अगर $1,000 से कम चली जाएगी, जो कि आज गई है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो पिछले 24 आवर का अगर आप चार्ट देखोगे तो 986 तक भी ये गया। कुछ एक्सचेंजेस पर तो और भी ज़्यादा डाउन ये गया था दोस्तों, खास करके साउथ कोरियन जो एक्सचेंजेस हैं, 6-7 एक्सचेंजेस जिनमें से एक मैं भी यूज़ करता हूँ, तो दोस्तों उसमें तो दोस्तों इसका प्राइस लगभग 800 के आसपास भी आ गया था। लेकिन वो कुछ समय के लिए आया था, कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनटों के लिए वापस से ये रिकवर हो गए। लेकिन दोस्तों बुगाटी ने जो बोला था, जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जो कि मैंने आपको अच्छे क्लियरली दिखाया भी था कि 1,000 से जैसे ही कमाएगा तो वो अपने सारे इथेरियम सेल करने वाले हैं। और जबकि बुगाटी की अगर बात की जाए तो टॉप 20 होल्डर्स हैं उनमें शामिल है बुगाटी। अगर ऐसा होता दोस्तों तो इसकी प्राइस फॉर श्योर $500-600 के आसपास आने वाली थी, जैसा कि मैंने आपको बोला था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब मार्केट की अगर फिलहाल बात की जाए दोस्तों, तो जो रशिया की तरफ से र्यूमर्स थे वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं, फट कंटिन्यूसली जारी है, इसी वजह से मार्केट भी और ज़्यादा क्रैश हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एग्जैक्टली न्यूज़ बताता हूँ कि जो रशिया सेंट्रल बैंक थे, जिन्होंने एक र्यूमर्स वहाँ से निकला था, एक स्टेटमेंट दिया था कि जो वाइडली वो बैन करने वाले क्रिप्टो की ट्रेडिंग पर और माइनिंग पर दोस्तों। तो अभी वहाँ से न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि अभी से 16-17 घंटे पहले एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है दोस्तों, जैसा कि उसमें कहा गया है कि द गवर्नर ऑफ रशिया सेंट्रल बैंक रिसेंटली स्टेटेड दैट इंटरनेशनल सेटलमेंट विद बिटकॉइन, यानी कि वो सेटलमेंट करने वाले हैं और इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, इसके रिगार्डिंग वो मीटिंग भी करने वाले हैं। तो दोस्तों बिटकॉइन के लिए वो सेटलमेंट का कुछ एक रास्ता निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से यह भी क्लियर होता है कि अभी जो वाइडली बैन वाला र्यूमर्स था वो बिल्कुल फेक था। अभी वो मीटिंग करने वाले हैं और इस पर डिस्कशन होगा। हो सकता है दोस्तों कि क्रिप्टो को वो रेगुलेट कर दे, हो सकता है टैक्स बढ़ा दें या फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दे रेगुलेशन को, लेकिन बैन करने का जो बात था वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फेक है। और उसकी वजह से दोस्तों जो इसका क्रैश हुआ था इथेरियम का ज़्यादा हो गया था, जैसे ही यूएस स्टॉक डाउन गया था उसके बाद में। अब फिलहाल अगर दोस्तों मार्केट की भी बात की जाए तो आप देखिए मोस्ट ऑफ द अल्टकॉइन भी डाउन में, यानी कि पूरा का पूरा क्रैश है भारी वाला। जहाँ कई लोग ये भी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मोस्ट ऑफ द अल्टकॉइन जहाँ कल थोड़ा सा रिकवर दिखा रहे थे, रिकवर नहीं थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दे रहे थे, तो वहां से लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अल्टकॉइन में थोड़ा सा रन आ सकता है और जो बिटकॉइन है उसका नेक्स्ट मूव 25,000 की सीरीज में आने वाला है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, उल्टा काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो गया। और दोस्तों एक मैं आपको न्यूज़ दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, आप जैसा कि देखिए एंडी लियान। दोस्तों एंडी लियान को तो आप जानते होंगे, काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर है क्रिप्टो के अंदर, काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर भी इनके, जैसा कि 1,30,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि इनकी बात सच क्यों है, क्योंकि दोस्तों एक तो बिग वन एक्सचेंज का नाम अगर आपने सुना है तो उसके चेयरमैन है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, एडवाइजर है, और साथ ही साथ दोस्तों किसु इनू, अगर आपने एक मीम टोकन है अगर उसके बारे में भी आपने सुना है तो ये उसके सबसे बड़े प्रमोटर हैं। ये कह सकते हैं कि उसके ओनर जैसा ये करते हैं, जैसा कि दुबई एक्सपो में भी किसु इनू को रिप्रेजेंट करने वाले यही आदमी थे। अब इन्होंने दोस्तों एक चीज़ बोली है, द डिस्काउंट ऑन बीटीसी हैज़ जस्ट स्टार्टेड, यानी कि दोस्तों जो प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है और जिस तरह से फंड जारी है, तो इन्होंने ये बोला है कि जो बीटीसी बिटकॉइन है वो भी इतना ज़्यादा डाउन है, तो कहने का मतलब वो अभी वो डिस्काउंट में मिल रहा है और भी वो ज़्यादा डाउन जा सकता है। अभी इसकी शुरुआत हुई है, जैसा इन्होंने बोला कि जो शार्क्स वगैरह हैं, तो जैसा ही अगर ये थोड़ा सा और डाउन आता है तो फियर फैक्टर और बढ़ने वाला है और ज़्यादा इसमें सेलिंग देखने को मिलेगी। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इसकी प्राइस 14,000 से 19,000 के बीच भी आ सकती है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 12,000 की रेंज पर भी आ सकता है, उससे भी डाउन जा सकता है। यानी कि बिटकॉइन को ये बिल्कुल क्रेश होता हुआ देख रहे हैं फ्यूचर में। और ये चीज़ दोस्तों बुरी भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भी ये चीज़ बोली है, यूएसए में फंड ही इतना आ रहा है बहुत भयंकर वाला, क्योंकि बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। जहाँ एलोन मस्क ने डोजकॉइन पर से अपना हाथ हटाने की बात की, हालांकि वो भी एक र्यूमर है, क्योंकि उन्होंने 258 बिलियन जो अमाउंट है वहाँ से स्यूट जरूर किया है, लेकिन
इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डोज कॉइन खत्म होने वाला है। जहां एक तरफ अगर कहा भी जाए कि डोज कॉइन पर से हाथ हट चुका है एलोन मस्क का, तो वहीं जो मार्क वेलेस है, जो काफ़ी बड़े यूट्यूबर है, जो डोज कॉइन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इवन ये कह सकते हैं क्रिप्टो को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उन्होंने दोस्तों एक गजब की स्टेटमेंट दी है कि अगर डोज कॉइन इस साल के एंड तक अगर $1 तक नहीं जाता है तो वो अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करने वाले हैं, यूट्यूब छोड़ने वाले हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों, उनको भी शायद कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन जो स्टोरी है वो पता होगी, इसी वजह से इतना बड़ा स्टेटमेंट दिए। अब एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली है, जहाँ अभी से अगर कुछ हफ्तों पहले अगर आप देखोगे तो इलोन मस्क ने एक ट्वीट किया था कि डोज कॉइन को स्पेस एक्स टेस्ला काफ़ी जल्दी एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करने वाली है। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर ट्वीट करके दिया है दोस्तों, और अभी जैसा कि देखा जाए तो उन्होंने यहाँ से इतना अमाउंट निकाल लिया जो कि है 258 बिलियन, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरों को अपोज करी दोस्तों, लेकिन इसका रीज़न कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि इलोन मस्क का जो माइंड है उसको कोई भी नहीं समझ पाया है आज दिन तक, और ना ही समझ सकता है। काफ़ी बड़े माइंड गेम खेलने में ये माहिर हैं, तो हो सकता है डोज कॉइन के लिए इन्होंने कोई और चीज़ सोच के रखी हो। तो इस चीज़ से दोस्तों आप ये मत सोचिए कि डोज कॉइन खत्म होने वाला है या जीरो होने वाला है, उस पर भी आप अपनी आइज़ रखिए, क्योंकि हो सकता है उसमें गजब का एक बुल रन देखने को मिल जाए, जैसे इलोन मस्क कोई अपनी नेक्स्ट प्रतिक्रिया दें ट्विटर पर या फिर कुछ ज़्यादा उसमें परचेजिंग वगैरह कर लें। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जहां दोस्तों बिटकॉइन के रिगार्डिंग एक और गुड न्यूज़ मैं आपको देने वाला है, मैकडोनाल्ड, काफ़ी बड़ी दोस्तों ये एक फर्म है, इसको हर कोई जानता होगा, पूरी दुनिया में इसका नाम है। जहां एक तरफ इसने बिटकॉइन को काफ़ी पहले से ही एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब दोस्तों जैसे कि कह रहे हैं, हे क्रिप्टो ब्रोज वी आर हायरिंग। अब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि क्रिप्टो पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है मैकडोनाल्ड, खुद की करेंसी भी ये ला सकता है, इस तरह के रूमर्स भी है। और इन्होंने जैसा कि बोल दिया कि ये क्रिप्टो ब्रो, यानी कि जिसको क्रिप्टो की नॉलेज है, ब्लॉकचेन की नॉलेज है, ये उन लोगों को हायर भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि आगे जाके ये क्रिप्टो पर और ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो इसका कहीं ना कहीं यही मतलब होता है कि इतनी बड़ी जो फर्म है वो भी क्रिप्टो में अपना फ्यूचर ढूंढ रही है। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो का फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन फिलहाल जो फड है और जो चीन और रसिया, ये दोनों से जो न्यूज़ आई है काफ़ी बुरे है और काफ़ी ज़्यादा लगातार ये चल रही है। फिलहाल अगर आप यूएस स्टॉक्स की भी हालत देखोगे तो वो भी गिरती जा रही है कंटिन्यूसली, 1% भी उसमें रिकवर देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ कंपनीज को छोड़कर, जो भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है। जैसा कि अगर आपने सुना होगा बुगाटी, खुद इसके शेयर्स काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। तो कुछ कंपनीज है जैसा कि इलोन मस्क की कंपनी जो कि काफ़ी ज़्यादा वो भी डाउन जा चुके हैं, उसके शेयर भी काफ़ी डाउन हो गए। अगर आप शेयर मार्केट में भी इंटरेस्टेड है तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। अब इथेरियम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसका एनालिसिस मैंने आपको कल बताया था कि ये $500-600 तक भी जा सकता है अगर 1000 से ये कमाता है। अब 1000 से कम तो ये ऑलरेडी आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं 986 तक ये आ चुका है। तो अब देखते हैं एक आध दिन में, जैसा कि आज कोई जैसा कि मैं ध्यान रखूंगा, जैसे बुगाटी कोई प्रतिक्रिया देता है या फिर कुछ भी ट्वीट वगैरह वो करता है कि अपना सेल वगैरह वो अगर वो कर रहे हैं, या तो हो सकता है वो नहीं भी करें, लेकिन जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, अगर वो सारे इथेरियम अपने सेल करेंगे तो इथेरियम का प्राइस काफ़ी ज़्यादा क्रैश करने वाला है, धड़ाम से $500-600 के आसपास ये आने वाला है। तो इसमें एंट्री लेने से पहले आपको थोड़ा सा इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक गुड न्यूज़ में और आपको देने वाला हूं दोस्तों, जिसके रूमर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। फिलहाल अगर आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो इथेरियम और बिटकॉइन का मर्ज होना दिखा रहे हैं दोस्तों, यानी कि बिटकॉइन और इथेरियम, यानी कि दो सबसे बड़े खिलाड़ी क्रिप्टो के टॉप 2 वो दोनों मिलने वाले हैं। अब इथेरियम 2.0 है, उसका मर्ज तो काफ़ी लंबे समय से चल ही रहा है, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उसके साथ मिल चुके हैं, पार्टनरशिप हो चुके हैं। लेकिन जो बिटकॉइन है अगर वो भी उसके साथ मिलेगा, दोनों अगर हाथ मिला लेते हैं तो भैया क्रिप्टो में एक नया बुल रन देखने को मिल सकता है, अगर ये चीज़ होती है तो। फिलहाल ये रूमर है, इस वजह से मैं आपको इतना ज़्यादा श्योरिटी से नहीं बता सकता हूँ। फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप इथेरियम में एंट्री ले रहे हो तो आप अपना 30-40% अमाउंट डालिए। जैसे सपोज अगर आपको 10,000 इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप सिर्फ 3 से 4,000 ही इन्वेस्ट कीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर ये और ज़्यादा डाउन आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रेश इसमें आ सकता है, तो आपको वहाँ पर एंट्री लेनी होगी। एट द एंड ऑफ द डे क्रिप्टो का फ्यूचर ब्राइट है, ये चीज़ मैंने आपको कल भी बोली थी, आज भी बोली है, क्योंकि इसका जो क्रेश होने का जो रीज़न है वो काफ़ी कॉमन रीज़न है, लेकिन जो फंड है वो काफ़ी ज़्यादा जारी है। जैसा कि खुद बाइनेंस भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न रहा है इस क्रेश का, क्योंकि इस क्रेश को एक गजब का पुश देने का, जो एक्सेलरेट करने का काम किया है, कहीं ना कहीं BNB बाइनेंस जो एक्सचेंज है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसने भी किया है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश मोड दिखाया है पिछले 2 हफ्तों से, और वो काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा है पूरे को पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए। फिलहाल यही मैंने आपको जो 2-3 रीज़न बताए थे, इन्हीं की वजह से दोस्तों मार्केट क्रेश है और अभी भी फट जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिकवर हो जाएगा, कल तक और भी ज़्यादा डाउन जा सकता है, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि विटेलिक बुटेरिन भी दोस्तों मीटिंग्स कर रहे हैं कंटिन्यूसली। यूट्यूब पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी कहा है कि जो बिटकॉइन के साथ जो उनका मर्ज आने वाला है, जो उसके साथ वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसके बारे में वो आगे जाके मीटिंग करने वाले हैं। शायद कल की डेट है, मेरे को कंफर्म नहीं, लेकिन ये चीज़ अगर होगी तो काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन हो सकता है ये क्रिप्टो के अंदर। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको कल अपडेट दे दूंगा जैसे ये चीज़ श्योर हो जाती है। फिलहाल दोस्तों जैसा कि
इवन वन नेस। अब दोस्तों ये ट्रेंड चल रहा है कि इथेरियम में जो भी हो रहा है, यानी कि पीपल, जैसा कि मैं खुद यूट्यूबर हूँ तो मुझे भी पता है कि जब से मार्केट क्रैश है तो लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, जैसा कि LUNC लूना कॉइन के बारे में पूछ रहे हैं, बेबीडोज के बारे में पूछ रहे हैं, इवन बिटकॉइन के बारे में पूछ रहे हैं, XRP जिली का, काफ़ी अलग अलग टोकन्स के नाम लिख के वो कमेंट करते हैं। इसी तरह से दोस्तों इनका भी यही कहना है कि इथेरियम के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इतना ज़्यादा क्रैश क्यों आ रहा है और इसके बारे में कोई न्यूज़ है या नहीं है। तो फिलहाल सच बात तो ये है, क्योंकि मैंने भी जैसा आपको बताया सिर्फ बुगाटी की वजह से एक प्रतिक्रिया आई थी, उसके अलावा दोस्तों US स्टॉक्स की वजह से इथेरियम का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है। और ये सच है कि बिटकॉइन क्रैश हो रहा है उसी वजह से इथेरियम हो रहा है। अदरवाइज इथेरियम को लेके कोई अलग से ऐसी न्यूज़ नहीं है कि ये पर्सनली अलग से डाउन हो रहा है। जैसा कि इन्होंने बोला है, देयर इज नो सच थिंग्स टू से अबाउट इथेरियम, क्योंकि इथेरियम के जो इंप्लीमेंटेशन है वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी एक ये ट्वीट दिखाया था जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी है, जैसा कि इथेरियम का जो नया वर्जन आ रहा है इथेरियम 2.0 ब्लॉकचेन, उस पर भी काफ़ी अच्छा खासा काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं अच्छे खासे तरीके से। इवन हुबई ग्लोबल है, उसको लाइसेंस मिल चुका है दुबई का। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ओवरऑल दिखाती तो यही है कि क्रिप्टो का फ्यूचर ब्राइट है और ज़्यादा ये एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन मार्केट का जो ये क्रैश है ये टोटली फड और र्यूमर्स की वजह से हो रहा है और लोगों की एग्जिट करने की वजह से ज़्यादा हो रहा है। अब जो भी अभी सेल कर रहा है भैया तो वो काफ़ी ज़्यादा पछताने वाला है। कुछ महीनों के बाद हो सकता है अगले 1-2 महीने में ही उनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो कि हमने ये क्या कर दिया। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना और इंस्टेंटली आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना, थोड़ा सा रिसर्च करके आपको कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे आपका वो सेलिंग का डिसीजन हो या फिर बाइंग का डिसीजन हो। फिलहाल के लिए ये था क्रिप्टो के रिगार्डिंग। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू।